आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे आगरा में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से गुलाबी सर्दी के बीच सेंट जोन्स चौराहा स्थित वैश्य बोर्डिंग हाउस में आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। 22 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में खादी के बने हैंडलूम, कोट, हाफ जैकेट, साड़ी, बेडशीट समेत अनेक क्राफ्ट के उत्पादकों के स्टॉल को कश्मीर, उत्तराखंड और यूपी के व्यापारियों ने लगाया है। मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने फीता काटकर प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया। यहाँ पर उत्पाद का प्रदर्शन किया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने इस देश की इकोनॉमी को बदलने का काम किया। देश की खुशहाली का रास्ता यदि खेत खलियान से जाता है तो देश की खुशहाली का रास्ता जो है एमएसएमई से भी होकर के जाता है। गांधी ने खादी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। खादी बीच में बियॉन्ड अप्रोच हो गई थी। अब पुनः प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अप्रोचेबल है और लोग, किसान लोग अपने गांव में इस प्रकार से उत्पाद करके अपनी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। मैं आगरा के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर आकर के अवलोकन करें और बहुत अच्छे उत्पाद, यही चीज़ें कनॉट प्लेस के शोरूम में अगर होती तो उनकी कीमत 10 गुनी होती है। बहुत रीजनेबल प्राइस पर यहाँ ये हमारी 15 दिवसीय प्रदर्शनी है जिसमें हमारी विभाग से जो योजनाएं में लोगों को ऋण वितरित किया जाता है, उनकी इकाइयों को यहाँ हम एक मार्केट दे रहे हैं जिससे वो सामान जो बनाते हैं, जो ग्रामीण अंचल से लोग आते हैं और जो सामान वहाँ बनाते हैं वो यहाँ पर अपना बिक्री कर सकें। इस बिक्री के लिए उन्हें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसमें हमारी सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना चलती है जिसमें हम 50 लाख तक का ऋण प्रोवाइड कराते हैं और उस पे 35% और 25% की सब्सिडी देते हैं। शहर में 25% और ग्रामीण अंचल में 35%। कितने यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं? यहाँ लगभग 70 स्टॉल्स हैं जो आपका आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की और हापुड़, दूर दूर से हर जगह से आए हुए हैं। और लोगों को यहाँ पर प्रदर्शनी आमंत्रित करने के लिए किस तरह का? आज प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय मंत्री जी। तो आगरा में फिलहाल ये प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य सर्दियों में जो सर्दियों के कपड़े होते हैं उनको लेकर है। उधर बिजनौर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। स्ट्रीट शीटर बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दोनों ओर से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई जबकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार बदमाश जेके उर्फ जितेंद्र पर लगभग 10 मुकदमे दर्ज हैं। थाना मंडावर के बालवाली कांच फैक्ट्री की पूरी घटना बताई जा रही है। उधर बुलंदशहर में देश में पहली बार लुटेरों की मंडी लगी। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बुलंदशहर पुलिस की इसे सराहनीय पहल कहा जा रहा है। 3 साल में लूट की एक भी वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों का डाटा ऑनलाइन किया गया। पुलिस लाइन में आज 300 लुटेरों का डाटा ऑनलाइन किया गया। ऑनलाइन डाटा में लुटेरों का नाम, पता, बल्दियत, हाथ का अंगूठा, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी मार्क की डिटेल भरी गई। जनपद बुलंदशहर में पिछले 3 वर्षों में जो लोग भी लूट में संलिप्त रहे हैं और जो वर्तमान में जेल में नहीं हैं, उन सभी को संबंधित थानों के द्वारा यहाँ पे आज पुलिस लाइन में एकत्रित किया गया है। इन सभी के जो भी डिटेल्स हैं इनका सर्वप्रथम सत्यापन कराया जा रहा है और इनके जो डिटेल्स हैं, जैसे ये कहाँ रहते हैं, इनके जमानतदार कौन हैं और इनके पास किस प्रकार के वाहन हैं, क्या संपत्ति है, इन सब की जानकारी यहाँ पे एकत्रित की जा रही है। और ये सत्यापन का अभियान डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। जितने भी लुटेरे हैं यहाँ के, इन सभी को यहाँ बुला करके और इनके अभिभावकों को भी यहाँ बुलाया गया है और इनको यही हिदायत दी गई है कि ये अपराध का रास्ता छोड़कर अपना सामाजिक जीवन जिए और यदि ये ऐसा करते हैं और पुलिस के सहयोग में रहते हैं तो इनकी हर संभव मदद की जाएगी। और यदि ये पुनः अपराध करते हैं तो हमारे पास हर वो डिटेल्स है जिसके आधार पर हम इनको पकड़ेंगे और इन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
उधर फिरोजाबाद के दाऊ दयाल महाविद्यालय में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण की अनूठी पहल देखने को मिली है। कॉलेज के बाहर रोड के दोनों तरफ छात्राओं को बैनर लेकर पर्यटन मंत्री के स्वागत के लिए तैनात किया गया। बच्चियों का कहना काफी देर से वो खड़ी हैं, भूखे प्यासे मंत्री जी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन मंत्री जी अभी नहीं पहुंचे। बच्चियों के साथ कॉलेज प्रबंधन के लोग भी खड़े हुए हैं, मंत्री जी का इंतजार किया जा रहा है। बच्चियों के अभिभावक भी परेशान हो रहे हैं और खड़े होकर बच्चियों का फ्री होने का वो इंतजार कर रहे हैं। मैं एवं स्वागत करने के लिए आपके कर कमलों द्वारा इस तरह का पल महाविद्यालय को गौरव आप सभी का पुनः पुनः आभार एवं धन्यवाद। आपका फिरोजाबाद का महोत्सव मनाने का मामला हो या कल्चरल तमाम कार्यक्रम देने का मामला हो, चाहे हमारे जिले के तमाम पर्यटन स्थलों को डेवलपमेंट की बात हो, चाहे गिलास म्यूजियम की स्थापना की बात हो, या आने वाले दिनों में फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर गिलास म्यूजियम और जिले का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम देने वाले हम लोग बहुत जल्दी जिला मुख्यालय पर। वैसे तो उसका कार्यक्रम था जिला उद्योग केंद्र वाले स्थान के आसपास, लेकिन बेहतर ये समझा गया वहाँ जगह भी नहीं मिली। लंबे समय से अटका हुआ था, भारत सरकार की कुछ एनओसी का झगड़ा था, तो हम लोगों ने प्रयास करके दबरई पे डीएम से प्रस्ताव भरवा लिया है। अगली शायद पेमेंट में उसका हम लोग को निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट के निर्णय के बाद ही जमीन पर्यटन विभाग को जैसी हैंडओवर होगी, धन की कोई कमी नहीं आएगी। उधर लखीमपुर खीरी की थाना गोला पुलिस ने 1 करोड़ 93 लाख की हेरोइन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, एसओजी सर्विलांस व थाना गोला पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर विजुआ के पास से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 करोड़ 93 लाख की 290 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। साथ ही एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सभी तीनों गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस टीम में एक टीम स्वाट टीम की थी, जिसका नेतृत्व निरीक्षक श्री आलोक कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा था, तथा दूसरी टीम गोला पुलिस की थी, जिसका नेतृत्व श्री सतीश द्विवेदी उप निरीक्षक द्वारा किया जा रहा था। तीनों अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये लोग जो ला रहे थे, कहाँ से ला रहे थे, कहाँ को ले जा रहे थे? ये भीरा में बिजुआ क्षेत्र पड़ता है। बिजुआ क्षेत्र से यहाँ पे मूड़ा सवारन गाँव में लेके आए थे, वहाँ पे सप्लाई करने के लिए, बेचने के लिए ला रहे थे। तो जो लोग जिनको देना चाह रहे थे उनमें से कोई अभी ये तो गिरफ्तार नहीं है? उनकी जानकारी इनकी थी कि ये कहीं से कैरियर बन के ले आ रहे हैं, तो इनको मौके पकड़ा गया है। बाकी तलाश की जा रही है और इनके पीछे भी कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन मेन सप्लायर वगैरह हैं, उनको भी तलाश किया जा रहा है। जल्दी उनकी भी जानकारी दी जाएगी। सर, जिले में इससे पहले भी इतनी बड़ी सफलता मिली कभी? अगर लागत के हिसाब से और मैनपुरी जिले की विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छतारी में निवासी भूमिराज यादव फौजी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मूर्ति का अनावरण करते हुए माल्यार्पण किया। इस मौके पर अखिलेश यादव का मैनपुरी के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं लोगों ने उनका जोरों से स्वागत किया। मूर्ति का अनावरण करने के बाद अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। महंगाई कम हो गई, क्या बेरोजगारी दूर हो गई, क्या आप गारंटी देंगे रोजगार की? और फिर आप मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चला रहे हैं। तेलंगाना में जो सरकार बनी है वो 2500 रुपए महिलाओं को देने जा रही है। छत्तीसगढ़ में हो सकता है वहां भी पैसा मिले महिलाओं को महीना। तो जो समाजवादी पेंशन थी उत्तर प्रदेश में 500 रुपया महिलाओं को दिया जाता था, उसी की नकल करके लोगों ने इस तरह की योजनाएं बना करके सरकार बना ली। क्या उत्तर प्रदेश में गरीब महिलाओं को 3000 रुपए प्रति महीना मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? या जो समाजवादी पेंशन बंद की थी, अब तो कम से कम इनको शुरू करनी चाहिए। कांग्रेस के जो सांसद हैं धीरज साहू, उनके यहाँ सबसे ज्यादा मतलब अब तक की रेट में जो गैस पकड़ा गया है। अब बीजेपी का कहना ये है कि अभी तक ये अडानी कहते थे, लेकिन इनके तो एमपी खुद अडानी बने पड़े हैं। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए और बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए।
बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए। बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। ये एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला है, तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपए जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए हैं। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती है उसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है? महंगाई कम हो गई क्या? और मिर्जापुर मानवाधिकार संरक्षण के लिहाज से हर साल 10 दिसंबर के दिन खास दिन होता है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के नेतृत्व में सिविल लाइंस में भी मनाया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपर जनपद न्यायाधीश शशिलाल बाबू यादव मौजूद रहे। आज मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। महिलाओं के अधिकारों के बारे में, बच्चों के अधिकारों के बारे में, उनके राइट्स क्या है, उनके अधिकार क्या, किस तरह से अपने अधिकार को पा सकते हैं, उसके बारे में लोगों को बताया गया। और आज हमारे बीच में हमारे जिला जज सचिव बाबूलाल यादव जी भी उपस्थित हैं, हमारे मानवाधिकार के जिला अध्यक्ष मनीष। आज भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन का मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में एक फंक्शन किया गया। मानवाधिकार जागरूकता और मानवाधिकार में हो रहे जो वर्तमान समय पर्यावरण, सिंगल यूज प्लास्टिक, जो हमारा जलवायु परिवर्तन, हमारी बीमारी, हमारा डेंगू, चिकनगुनिया, जो हमारा निजता का अधिकार है, हमारा जो आर्टिकल 21 में जिस तरीके से पर्यावरण बर्बाद करके हमारे जीवन को कम किया जा रहा है, उन तमाम बिंदुओं पे एक चर्चा हुआ है। आज के मुख्य अतिथि हम लोगों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आदरणीय जज साहब LV यादव साहब थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट बार के अध्यक्ष हम लोगों के गार्जियन रामकृष्ण द्विवेदी जी थे। हम लोगों के पूरे भारतीय मानवाधिकार की टीम, महिला इकाई, विकलांग इकाई, स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक वर्कर, वेस्ट कीपर और तमाम जो युवा महिला साथी। उधर छन्बे विकास खंड के दुगौली कंतित ग्राम में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी निकल पड़ी है। जो पात्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से वंचित रह गए हैं उनका नाम दर्ज किया जा रहा है ताकि उन तक सरकार की मंशा के अनुरूप योजनाओं को पहुंचाया जा सके। यात्रा के तहत मिर्जापुर जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में लगातार ये यात्रा जो है चल रही है, चौपाल आयोजित की जा रही है। और अब तक यदि किसी योजना से कोई लाभार्थी वंचित रह गया है तो उन लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा रहा है। और ये 2 महीने का रोस्टर बनाया गया है। प्रत्येक गांव में LED वैन जा रही है, वहाँ नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं और सभी विभागीय अधिकारी जो है वहाँ पर जाते हैं। विकास खंड के जो हमारे खंड विकास अधिकारी हैं वो सुनिश्चित करते हैं कि सभी की उसमें सहभागिता हो। और इस प्रकार ये लोगों को जो शासन प्रशासन की योजनाएं हैं उनके बारे में अवगत कराना और यदि कोई इन लाभों से वंचित रह गया है तो उन्हें उसमें शामिल करवाना, इन सब। विकसित भारत संकल्प यात्रा निरंतर आज पूरे देश के गांव-गांव में पहुंच रही है और इसी क्रम में आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे इस गांव में आई है और आप देख रहे हैं कि जनता के बीच में बहुत उत्साह है। बड़ी संख्या में जो ग्रामवासी हैं इस मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जितनी भी भारत सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे आवास हो, शौचालय हो, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा हो, बिजली का कनेक्शन हो, बैंक का खाता हो, ये सारी योजनाएं लास्ट माइल सैचुरेशन 100% पूर्णता को प्राप्त करें। यानी हमारी सरकार का संकल्प है और हमारी सरकार की गारंटी भी है कि एक भी पात्र लाभार्थी छूटेगा नहीं। और इसलिए ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आज यहाँ पहुंची है। जो भी लाभार्थी छूट गए हैं सभी अपना एक योजना का लाभ ले रहे हैं और ये यात्रा निरंतर अभी चलनी है और हमारी कोशिश होगी कि 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा।
उधर मिर्जापुर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में रविवार को 350 जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बीच सप्तपदी कन्या एवं सिंदूर दान की रस्म अदा की गई। परिजनों की उपस्थिति में एक दूसरे का जीवन साथी बने। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य और जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, मुख्य विकास अधिकारी श्री लक्ष्मी VS समेत तमाम लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद प्रदान कराया। सामूहिक विवाह के अंतर्गत हो रहा है ये बहुत अच्छा मतलब योजना चला हुआ है। जो लड़कियों को पहले कोख में मार देते थे उसको ना मारा जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने इशू किया, ये योजना चलाया। माता पिता भी फायदा हो रहा है जी। शादी में दिक्कत होती थी पैसे की, माता पिता को भी दिक्कत होता था शादी विवाह करने के लिए और पैसे वगैरह की दिक्कत होती थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज हमारे मिर्जापुर जनपद के 350 जोड़ों का विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ है। इस योजना के तहत प्रति जोड़ा 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है, जिसमें 35,000 रुपए सीधे कन्या के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। 10,000 रुपए का विवाह संस्कार के लिए उपयोगी सामान दिया जाता है और 6,000 रुपए शादी की व्यवस्था में आयोजन में खर्च किए जाते हैं। ये एक बहुत ही कल्याणकारी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार देते हैं। मिर्जापुर जनपद की ओर से एक साथ 350 जोड़ों का यहाँ पर जो पारिवारिक जीवन है उनका कल्याण हुआ है, उनका शादी विवाह बहुत ही सुखद वातावरण में। आज जो है वो 350 जोड़ों का सामूहिक विवाह GIC के इस महुवरिया मैदान में किया जा रहा है और यहाँ पूरे जनपद के विभिन्न विकास खंडों से और नगर पालिकाओं से जोड़ों ने प्रतिभाग किया है। माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। उधर मैनाठेर इलाके में एंगेजमेंट के प्रोग्राम से लौट रही तेज रफ्तार मिनी बस सड़क किनारे पलट गई, जिसमें उसमें सवार आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना से मौके पर जाम लग गया। पुलिस ने बस को क्रेन से किनारे करने के बाद यातायात को सुचारू किया। बस थोड़ी तेजी में आ रही थी और ये उधर से आया तो इस डिवाइडर के बराबर से लग के आ रहा था। तेजी में बस थी और ये एकदम बस कंट्रोल नहीं कर पाया, तुरंत ही। बस किधर से आ रही थी? बस ये संभल से आ रही थी। अच्छा, कैसे प्राइवेट बस थी, रोडवेज थी, क्या थी? ये लोग मतलब किसी फंक्शन से आ रहे थे, शादी का कोई फंक्शन था उसी में आ रहे थे, तभी ये आते हुए कंट्रोल न कर पाए और तुरंत ही मतलब ड्राइवर जो था तेजी से आके और तुरंत ही गिर गई बस। अच्छा, कितने लोग घायल हुए? लगभग इसमें 8 से 10 लोग घायल है। उधर रायबरेली में मोटरसाइकिल सवार ने साइकिल सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला भदोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेला टेकई गांव के पास का है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बाइक सवार युवक को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वो हमारे गांव के श्री श्यामलाल यादव जी दादा हैं गांव के, जो उत्तरपारा गए थे किसी काम के लिए साइकिल से, वापस घर आ रहे थे और जैसे ही गांव की तरफ मुड़े एक अज्ञात वाहन मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दिया। उनको ला करके बेला भेला CHC में भर्ती कराया हमने। उसके बाद जो है जिला अस्पताल लेके आए, तो डॉक्टरों ने मृत्यु कर दिया। वो हमारे गांव के श्यामलाल का नाम का एक व्यक्ति जो उम्र लगभग 60 साल है और पूरे पुर्दा से आया हुआ था, मृत अवस्था में आया था, एक्सीडेंट हुआ था उसका। उधर रायबरेली में बेखौफ चोरों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत 3 लोगों के घरों को निशाना बनाते हुए नकदी समेत लाखों के कीमती के जेवरात पर हाथ साफ किया है। घर के पीछे के हिस्से में लगे CCTV कैमरे में चोरों की तस्वीरें कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के लबेदवा मजरे गंगे हरा गुलालगंज गांव का बताया जा रहा है। सर, हमारे यहाँ रात में आज चोरी हुई है और काफी हमारा घर से हमारा मतलब गहना जेवरात गायब हुए, कैश गायब हुए। जो हमारे घर पिछले हफ्ते लगभग शादी थी हमारे यहाँ। केवल आपके यहाँ हुई है या और? नहीं, हमारे चाचा जी के यहाँ चोरी हुई, हमारे गांव में मौर्या जी के यहाँ चोरी हुई। ये जो आपस में सारे घर सटे हुए हैं क्या?
हाँ, आपस में मौर्य, हमारे चाचा जी का और मौर्य जी का घर सटा हुआ है लगभग। अच्छा, ये लगभग घटना कितने बजे आपको जानकारी? 12 और 1 के बीच में, 12, 1, 1:30 ये सब हुआ। घर में कैमरा भी लगा है? घर में कैमरा भी लगा, कैमरा को मोड़ दिया गया। ये लोग गांव के घर से पीछे से आए, छत द्वारा चढ़ते आए, आंगन में आए। सर हमारे यहाँ रात में आज चोरी। उधर यूपी के बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र से नायब तहसीलदार के साथ अभद्रता करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें खुद नायब तहसीलदार का कहना है कि न्यायालय में आकर एक व्यक्ति पहले अभद्रता की और मारपीट करने की उसके द्वारा कोशिश भी की गई। फिलहाल पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बिलसी थाने में इस्लामनगर निवासी सत्यपाल गुप्ता के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसने नायब तहसीलदार के साथ अभद्रता और मारपीट करने की कोशिश की। बिलसी तहसील में नायब तहसीलदार कोर्ट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।